अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 11th और 12th की एचएससी के स्टूडेंट्स की फेडरल बोर्ड ने फाइनलाइज रिजल्ट की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है और कल आप लोगों का रिजल्ट है। और रिजल्ट जो है वो कल आप लोगों के कम्प्लीटली रिलीज कर दिया जाएगा और आप लोगों के हाथ के अंदर भी होगा और आप लोगों ने रिजल्ट जो है वो कम्प्लीट देख भी लेंगे कि क्या क्या आप लोगों ने स्कोर किया है अपने रिजल्ट के अंदर, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने अचीव की हैं। आप लोगों के कम्प्लीटली रिजल्ट हाथ में होगा कल। आप लोगों का तमाम तो जितना भी आप लोगों ने साल अपनी स्टडी के ऊपर हार्ड वर्क किया है वो आप लोगों का कल कंप्लीटली आप लोगों की फैमिलीज़ को, आप लोगों को शो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी अल्लाह ताला से स्पेशली हर स्टूडेंट का ये दुआ है कि जिनका भी रिज़ल्ट आना है, जिस भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट आना है, जो भी इस वक़्त मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो उसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 100% रिज़ल्ट उसका आए और उनके रिज़ल्ट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे और आला तरीन नंबरों से कामयाब व कामयाब हों। कमेंट सेक्शन में आमीन लाज़मी लिख दीजिएगा। तो अब एक जो चीज़ मैंने नोट की है बहुत ही ज़्यादा, कि एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल का स्टूडेंट्स के अंदर हाई हो जाना, रिजल्ट्स के नोटिफिकेशन को लेके, रिजल्ट्स को लेके, बड़ी ज़्यादा ये कॉमन चीज़ है आजकल इस दुनिया में चल रही है, जो कि हमारे माशरे को बहुत ही ज़्यादा तबाह कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक मेन बात बता दूँ कि एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को इस कदर हाई कर लेना और अपने दिमाग पे इस कदर आप लोग अगर बोझ बना देते हैं कि आप लोगों को सारी सारी रात उसके रिजल्ट्स का सोच सोच के, सिर्फ एक छोटे से रिजल्ट का सोच के नींद ना आए, तो ये आप लोगों की तरक्की पज़ीर होने की निशानी है। यानी कि फिर वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोग अपने माइंड को इस हवाले से बिल्कुल क्लियर कर दें कि आप लोग का रिज़ल्ट जो है वो कैसा आने वाला है और सिर्फ़ अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें, अपने रिज़ल्ट्स के हवाले से खैर की दुआ जो है माँगते रहें। मेरी ये दिली तौर से स्पेशल दुआ है अल्लाह ताला से और मेरी ये आरज़ू इल्तिजा है कि आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग बिल्कुल भी रिज़ल्ट्स के हवाले से टेंशन ना लें और अल्लाह ताला से पूरी-पूरी उम्मीद जो है वो आप रखें। याद रखें, नाउम्मीदी गुनाह है। अगर कोई इंसान नाउम्मीद होता है तो उसका मतलब है वो नेगेटिविटी की तरफ चला गया है। मतलब कि उसको अल्लाह ताला पे यकीन ही नहीं है। जब आप लोगों का ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं हो रहा उस ज़ात पे जो कि आप लोगों को पालने वाला है, जो कि आप लोगों को हर टाइम देख रहा है, जो कि आप लोगों को जानता है आप लोगों के लिए कि क्या चीज़ आप लोगों के हक में बेहतर है। तो आप लोग उसके ऊपर ही ट्रस्ट जब नहीं करेंगे यानी कि नाउम्मीद हो जाएँगे, तो आप लोगों का ये तो फिर नहीं ना बनता कि आप लोग मतलब कि आप ट्रू पर्सन ही नहीं है। आप तो अच्छे इंसान ही नहीं है फिर। आप लोगों को तो यकीन ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। तो ये आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लें। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें। नाउम्मीदी गुनाह है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। याद रखें, नाउम्मीद कभी ना हो, चाहे जैसा भी कोई मौका आ जाए। आप लोगों ने यही सोचना है कि जो भी है मेरे हक़ में बेहतर है, मेरा रब जानता है, जो कि आप लोगों को आगे भी देने वाला है और अब भी देगा। सो आप लोग कभी भी नाउम्मीद ना हों और उम्मीद का दामन जो है वो थामे रखें और हमेशा खैर और भलाई की दुआ माँगें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों की तकदीरें बदल सकती है। तो इसी वजह से हमेशा हर मौके पर सोते, बैठते, उठते आप लोग हमेशा दुआ जो है वो लाज़मी किया करें। जब भी आप लोगों के ज़हन में, दिल में ये ख़्याल आए कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की परेशानी है, तो नमाज़ की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला से माँगे, क्योंकि वही है जो आप लोगों को देने वाला है। किसी और के ऊपर कभी भी ना रहें कि आप लोगों को कभी कुछ चीज़ से मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों को जो ज़ात देने वाली है, सब कुछ देने वाली है। वो आगे भी जो आप लोगों को देगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है, कोई और नहीं है। तो इसी वजह से आप एक अपना ट्रस्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनली ऑन अल्लाह अलमाइटी आप अपना ट्रस्ट रखें और ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव, हमेशा पॉज़िटिव सोचें, क्योंकि जब आप लोग नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर ले आते हैं, तो आप लोगों का जो ब्रेन है वो वर्क करना बंद कर देता है। यानी कि आप लोग और ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। आप लोग उसी के अंदर ही डूबे रहते हैं कि हमारी ये जो चीज़ थी ये बुरी होगी, नेगेटिव रहते हैं हमेशा। लेकिन आप लोगों ने अपनी किसी भी हार को अपनी मोटिवेशन बनाना है, अपनी पावर बनाना है और अपने बुरे पास्ट को लेके आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये वापस भी लौट के आएगा। क्योंकि आप लोग अपने इस बुरे पास्ट को आगे फ्यूचर के अंदर इसी को ही अपनी पावर बनाएँगे, इसी को ही दुरुस्त करेंगे, इसी से ही सीखेंगे, इसी को मोटिवेशन बनाएँगे, इसी को ही अपनी पावर बना के अपने फ्यूचर को बेटर करेंगे और अपने फ्यूचर के अंदर एक तरक्की याफ़्ता इंसान बनेंगे। So always move forward and never think about your bad past because it is gone now. It never comes in your life again. So you have to make your bad past your power in future. एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला से कभी भी नाउम्मीद ना हो और अपने बैड पास्ट को लेके कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये मेरा बैड पास्ट था और ये मेरी लाइफ में दोबारा आता रहेगा। इस तरह आपने कभी भी नहीं सोचना, बल्कि आप लोगों ने ये बात सोचनी है कि अब मैंने अपने आगे काम क्या करना है।
अब मैं अपना क्या काम आगे करूँगा, क्या चीज़ ऐसी करूँगा कि मेरा आगे फ्यूचर जो है वो संवर जाएगा, मेरा फ्यूचर आगे बन जाएगा। मैं ये क्या काम करूँगा कि मैं अपने मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर इतने मार्क्स लिए हैं, तो मैं कितनी मेहनत करूँगा और क्या-क्या चीज़ें अपने अंदर इंक्रीज़ करूँगा, क्या-क्या अपने आप को चीज़ें के अंदर मॉडिफ़ाई करूँगा कि मैं अपने मार्क्स को सेकंड ईयर के अंदर इंक्रीज़ करूँगा। क्योंकि जब तरक्की का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो बहुत सारे दरवाज़े आप लोगों के लिए खुल जाते हैं, जो कि आप लोगों का तरक्की का बाइस बनते हैं। सो इसी वजह से आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और टेंस ना हो, स्ट्रेस फ्री हो जाएँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ रिज़ल्ट्स के हवाले से। रिज़ल्ट वैसा ही आना है जैसे आप लोगों ने पेपर्स किए थे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने रिज़ल्ट्स के हवाले से कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। आराम से आप सुकून से अपना काम कीजिए और अपने आगे आपने बस ये सोचना है कि मैंने अपना आगे अब फ्यूचर क्या बनाना है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट आएगा ये तो आ गया, ये तो अब आ जाना है, ये आप लोगों के अब आगे फ्यूचर आपने कैसे बेटर करना है, बस आप लोगों ने अब ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि अब मेरा रिज़ल्ट के अंदर बुरे मार्क्स आ गए हैं, अब मैं क्या करूँ इसकी वजह से। आप लोगों ने अब बस ये बात सोचनी है कि मैंने अपना आगे फ्यूचर के अंदर कैसे इंक्रीज़ करना है और कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, नाउम्मीदी गुनाह है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। नाउम्मीदी गुनाह है, अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखना है। आई होप कि आप लोगों को ये मोटिवेशन लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के स्ट्रेस लेवल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया होगा। तो आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, लास्ट में मैं यही कहूँगा, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्राइबेशन जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन है, हम आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनते हैं, आप हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनते हैं। सो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फेलोज़ के अंदर भी इस मोटिवेशन लेक्चर को लाज़मी शेयर करें, ताकि जिनका भी जितना भी स्ट्रेस लेवल, एंग्ज़ायटी लेवल पीक पे है, हाई है बहुत ज़्यादा, तो वो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।